नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। आज हम आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। फिर एक पति पत्नी की कहानी है। पति पत्नी एक दूसरे के ही पूरक होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ प्यार होता है कहते हैं ना, वहाँ लड़ाई ज़रूर होती है। और पति पत्नी की लड़ाई को कभी तूल नहीं देना चाहिए। उनका अपना आपस का मैटर होता है, आपस में सुलझा लेते हैं। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में कोई पड़ जाए, खासकर रिश्तेदार ही पड़ते हैं जो अपने होते हैं, क्योंकि अपने जब संपत्ति देकर जब वो करते हैं तभी तो चिंगारी भड़कती है। कहने को तो वो संपत्ति होती है, लेकिन वो चिंगारी भी लगा देते हैं। ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी है शाहजहाँपुर की। ऋषि और ऋचा दोनों आपस में रहते थे। पति पत्नी बहुत अच्छे थे। जो ऋषि था एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और जो ये उसकी पत्नी ऋचा थी वो भी स्कूल में एक टीचर थी। शादी हो गई। शादी के साल भर बाद डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ तो ऋचा ने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि बच्चे को उसका पालन पोषण करना था। खैर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शादी के 6 साल बीत गए। कोई ऐसी छोटी छोटी बात पे कभी तो नोकझोंक हो गई, कभी कुछ हो गया, लेकिन कुल मिला के कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो रही थी। अचानक 4 साल हुए थे शादी के, तो पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई कि पति पत्नी में जरा सी बात को लेकर बहुत बड़ा बतंगड़ बन गया। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की बात हो गई। ऋषि ने अगर ऋचा को मारा तो ऋचा ने भी बदले में ऋषि को मार दिया। ऋषि ने चप्पल मारी तो ऋचा ने भी मार दी। पता नहीं क्या हो गया एक दूसरे को। एकदम से बात इतनी तूल पकड़ गई कि समझ ही में नहीं आया दोनों को कि ये क्या हो गया। मारपीट, लड़ाई दंगा, और वो भी चप्पल जूते की बातें। पति पत्नी में शायद ऐसा नहीं होता है, लेकिन पता नहीं कैसा क्या था। खैर बात इतनी ज़्यादा हो गई कि दोनों को तलाक की नौबत आ गई। दोनों ने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। जब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो इसमें जो आए उनके रिश्तेदार, आहा फिर तो कहने की क्या बात है। जो लड़के के रिश्तेदारों ने कहा चाहे कितनी गंदी लड़की है तुम्हारी पत्नी, कितनी गंदी है ऋचा, कितनी गंदी चरित्रहीन लड़की है। जो औरत अपने पति को मार दे वो ना वफादार हुई, ना वो तो गद्दार होती है। ऐसी औरत को तो रहने का अधिकार ही नहीं है। ऐसी औरत के साथ तो कभी नहीं रहना चाहिए। इधर ऋचा के भी घर वालों ने तुम्हारा पति इतना बदतमीज है, जो अपनी औरत को मार दे समझ लो वो सबसे गंदा आदमी हो सकता है, और ऐसा है वैसा है, हम लोग को तो कभी मारा नहीं गया। 50 बातें हुई। आखिरकार रिश्तेदारों ने इतनी ज़्यादा दोनों के दिमाग में एक दूसरे के लिए नफरत भर दी कि जो था एक दूसरे से बिल्कुल तलाक की नौबत आ गई। अब तलाक जो था वो कोर्ट पे चला गया। दोनों अलग रहने लगे। जो ऋचा थी अपने लड़के के साथ में अलग रहने लगी और ऋषि जो था वो दूसरी जगह अलग रहने लगा। खैर दोनों को याद आती थी आखिर 4 साल बीते हैं, ऐसा तो नहीं है। हर पल दोनों को एक दूसरे की याद आती थी, लेकिन करते तो क्या करते। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे, दोनों एक दूसरे का हाल नहीं पूछते थे। खैर करते करते 5वां साल लग गया। 5वां साल भी ऐसे गुजर के 6ठे साल की जब बात आई तो फिर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाक हो गया। दोनों तलाक के लिए आए। पहले तो सब रिश्तेदार आते थे। जब कोर्ट पे पेशी लगती थी तो दोनों के रिश्तेदार आते थे, दोनों एक दूसरे पे खूब कमेंट कसते थे। इधर ऋषि ने आरोप लगा दिया ऋचा पे कि ऋचा चरित्रहीन है, तो ऋचा ने भी आरोप लगा दिया कि ऋषि और ऋषि के परिवार वाले दहेज के मामले में दहेज का मामला लगा दिया, दहेज कुड़ी का मामला लगा दिया कि हमसे बहुत दहेज मांगते हैं, इसी वजह से हमें मारते पीटते हैं। खैर जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो ऋषि भी आया इधर कुछ कम रिश्तेदारों के साथ, और इधर ऋचा भी आई कुछ कम रिश्तेदारों के साथ। कोर्ट का फैसला तो था, लेकिन दोनों अवाक रह गए। आखिरकार पति पत्नी है, कितना भी हो एक दूसरे से कोई संबंध नहीं तोड़ सकता। कुछ बातें हैं जो पत्नी और पति के ही बीच में रहती हैं, किसी तीसरे को पता नहीं चलती हैं। खैर एकदम से दोनों अवाक थे, बिल्कुल चुप खड़े थे, बिल्कुल मौन था। दोनों रिश्तेदारों को बहुत खुशी हुई, चलो अच्छा हुआ ऋषि से ऋचा का तलाक हो गया। अब एक दूसरे के साथ ना लोग रहेंगे, ना एक दूसरे के साथ ये लोग कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें करेंगे, ना हरकत करेंगे। कम से कम ऋषि भी आज़ाद हो गया, ऋषि के घर वाले का है, और ऋचा भी आज़ाद हो गई, ऋचा के घर वाले का है। तो दोनों की अलग अलग शादियाँ कर देंगे। ऐसी बदतमीज़ लड़की से तो अच्छा है कोई लड़की ना मिलती। उधर भी ये लोग कहें ऐसे बदतमीज़ लड़के से तो अच्छा है कोई लड़का, और कोई लड़का मिलेगा तो सही रहेगा। खैर ऋषि ने कह दिया ऋचा से कि तुम इतनी गंदी हो कि हमने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी हो, तुमने ऐसा आरोप लगा दिया। तो ऋचा ने कहा हमें माफ़ कर दो, हम भी बहुत उस दिन गुस्से में थे, और तुमने हमें चप्पल मारी तो हमने भी तुम्हें मार दी। खैर एक दूसरे से माफ़िया मांगी, लेकिन कब तक माफ़ी मांगते। आखिरकार ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि ने कहा कि हमने तुम पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया, लेकिन तुम तो सबसे अच्छी औरत हो, तुम तो सबसे दुनिया की सबसे अच्छी औरत हो, तुमने हर जगह हमको बचाया, हमने तुमको चरित्रहीनता का आरोप लगा के तुम पर गलत किया।
इधर ऋचा ने भी कहा कि हमने तुमको दहेज का आरोप लगा दिया, तुमने तो हमारे घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लिया। खैर दोनों ने अपनी अपनी बातों की एक दूसरे से कह के माफ़ी मांगी, दिल हल्का हो गया। दोनों रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे, अरे ये क्या होने लगा, हम तो चाहते थे कि ये तलाक हो जाए और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से वो कर रहे हैं। तो ऋषि भी पास आ गया, ऋचा भी पास आई। ऋषि ने कहा ऋचा गले नहीं लगोगी? तो ऋचा ने कहा कि अच्छा हम तो खड़े हैं, क्या तुम नहीं हमसे गले लग सकते हो, क्या कोई अधिकार नहीं रह गया? तो ऋषि ने कहा नहीं, अधिकार तो कोर्ट ने छीन लिया। तो ऋचा ने कहा नहीं, कोर्ट कैसे छीन लिया? कोर्ट के कहने से क्या कोई पति पत्नी अलग थोड़ी ना हो जाते हैं। दोनों ऋषि ने जैसे ही कोर्ट का कागज़ फाड़ा तो ऋचा ने भी कोर्ट का कागज़ फाड़ दिया। बोले हमें नहीं तलाक चाहिए। अपनी अपनी गलतियों की क्षमा एक दूसरे से मांगी, दोनों एक दूसरे के गले लग गए। बोले आज से अब हम एक अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। जो गलतियां हो गई हमसे और जो गलतियां हो गई तुमसे, उसमें भी हमारे रिश्तेदारों ने उसमें आग में घी का काम किया। अब हमें किसी रिश्तेदार का कोई सहारा नहीं लेना। अब हम, तुम और हमारा बच्चा तीनों लोग मिलकर अपना एक अलग परिवार बनाएंगे, अपनी अलग दुनिया बनाएंगे, अपना अलग एक कहीं रहेंगे चल के। किसी रिश्तेदार के साथ नहीं रहेंगे, किसी भी लोगों को इंटरफेयर अपने जीवन में नहीं करने देंगे, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं, चाहे जान में हो, चाहे अनजान में हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो। लेकिन उन गलतियों को तूल नहीं देना चाहिए। उन गलतियों को अगर कोशिश करिए कि एक दूसरे से कह के अपना दिल हल्का कर लीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। ना माफ़ी मांगने से आप छोटे हो जाएंगे, ना वो छोटा हो जाएगा। लेकिन रिश्तों नहीं ख़राब होंगे। रिश्तों में कोई दूरियां मत करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी के पोस्ट करने से या किसी के कहने से किसी के रिश्ते बच जाते हैं। तो कोशिश करिए रिश्ते बचा के रखिए। खुश रहिए, प्रेम से रहिए। जय माता दी।